दोस्तों, एक बहुत पुरानी इंग्लिश की कहावत है, आवर हैबिट्स कैन आइदर मेक अस और ब्रेक अस। जी हाँ, हमारी आदतें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमारी इन्हीं आदतों पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। हमारी अच्छी आदतें हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, जिनसे हम जीवन में सफल हो सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ कारणों की वजह से हम अपने जीवन में गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं और फिर ये आदतें हमारे जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं, जिनसे हमें अपने जीवन में असफलता और निराशा मिलती है। इस अध्याय में लेखक ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है जिसे शराब पीने की बुरी आदत थी। वो शराब छोड़ने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो अपनी इस आदत का गुलाम बन चुका था। उस व्यक्ति का ये विश्वास था कि उसके अंदर बार बार पीने की जो प्रबल इच्छा जागृत होती थी, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अपनी आदत से मजबूर वो व्यक्ति बार बार शराब पीता था, जिस वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन गया था। दरअसल जो भी व्यक्ति पीने की आदत से मजबूर होता है, वो अपने आप को पीते हुए, रिलैक्स होते हुए और एंजॉय करते हुए इमेजिन करता है। उसकी यही इमेजिनेशन या कल्पना उसके सबकॉन्शियस माइंड पर एक गहरी छाप छोड़ देती है। शराबी अपनी आदत से उभरने के लिए बार बार प्रयास करता है और अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन वो जितना ज्यादा प्रयास करता है, वो उतना ही उस दलदल में फंस जाता है। यानी वो जो चाहता है, ठीक उसका उल्टा होता है। इसका कारण स्पष्ट है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड के सबसे डोमिनेंट थॉट से कंट्रोल्ड होता है। यहाँ लेखक एक बड़े ही इंटरेस्टिंग लॉ के बारे में बताते हैं। वो है लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट, यानी किए गए प्रयास की पराजय हमेशा तय होती है, जिससे हम जो चाहते हैं उसका उल्टा होता है। इसे आसानी से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारी इच्छा शक्ति या फिर कल्पना में संघर्ष होता है, तो जीत हमेशा कल्पना की होती है। हमें कभी अपनी इच्छा शक्ति के इस्तेमाल द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूर नहीं करना चाहिए। इसी अध्याय में लेखक ने एक और शराबी व्यक्ति का उदाहरण दिया है, जो बहुत समय से शराब छोड़ने का प्रयास कर रहा था। ये शराबी व्यक्ति अपनी इस आदत की वजह से अपना परिवार खो चुका था। लेखक ने इस व्यक्ति का मार्गदर्शन किया और उसे एक टेक्निक बताई। साथ ही उस व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन यानी अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करने को कहा। ये व्यक्ति हर रोज सोने से पहले एक ड्राउजी स्टेट में आता था और फिर वो कल्पना करता था कि वो इस आदत से मुक्त हो चुका है। अपने द्वारा रचे इस काल्पनिक चित्र में यानी अपनी इमेजिनेशन में वो देखता था कि उसकी बेटी उसको इस बात पर बधाई दे रही है और कह रही है, पापा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप घर आ गए हैं। ये शराबी व्यक्ति एक नियमित तरीके से और पूरे विश्वास के साथ इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता था। ऐसा करने से उसके दिमाग में एक नया पैटर्न बन गया। जब भी उसके दिमाग में पीने की इच्छा जागृत होती थी, तो वे अपनी कल्पना को पीने के दौर की यादों में भटकने नहीं देता था, बल्कि वो अपनी कल्पना से अपने आप को अपने परिवार के साथ खुश देखता था। ये व्यक्ति सफल हुआ और वो एक बहुत बड़ी कंपनी में प्रेसिडेंट बन गया और फिर वो अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगा। दोस्तों, जब हमारा कोई दिल दुखाता है तो हम इमोशनली बहुत हर्ट हो जाते हैं। उस इंसान के प्रति